व्हाई डू एम्प्लॉयज लीव? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आजकल के ट्रेंड में विद द एम्प्लॉयर्स। बड़े से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। नाउ इसके पीछे व्हाट डज इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जा सकता है? इस प्रॉब्लम को दूर करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आजकल के ट्रेंड की क्या रिक्वायरमेंट है। नाउ पहले क्या होता था कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो हमें इसे ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो ट्रेंड है, इस प्रेजेंट जो सिचुएशन है, ये जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, ये हमारे पीछे हम कह सकते हैं हमारे एंसेस्टर के पास से होती हुई आ रही है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने वो फेज पूरा कर लिया है जिसमें कि हम लोग जो जॉब की जाती थी वो एग्जिस्टेंस के लिए की जाती थी। एग्जिस्टेंस मीन्स जो बेसिक नीड्स होती है, रोटी कपड़ा और मकान, उसको पूरा करने के लिए, फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए जॉब की जाती थी। तो उसमें जो रिलेशनशिप होते थे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का, वो एक लॉन्ग समय तक चलता था। क्यों चलता था? इसलिए नहीं कि एम्प्लॉय बड़ा लॉयल था एम्प्लॉयर के प्रति या एम्प्लॉयर बड़ा लॉयल था एम्प्लॉय के प्रति, बिकॉज दोनों के ही पास में कोई ऑप्शंस नहीं थे। उस पॉइंट ऑफ टाइम में अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी नहीं थी, और जो होती भी थी उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती थी। तो दैट इज वाई एक एम्प्लॉय को अगर एक जॉब मिल जाती थी, वो उस जॉब में स्टिक करके रहता था, भले ही उसे जॉब पसंद आए ना पसंद आए, उसका एम्प्लॉयर अच्छा हो ना अच्छा हो, देन वो एक रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक चलता था ना। उसके बाद वो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने वो एग्जिस्टेंस वाली फेज को खत्म कर लिया। उसके बाद हमारे पेरेंट्स लोग आए। उन पेरेंट्स वाले लोगों ने एग्जिस्टेंस की नीड तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी ना, उन्होंने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, हायर लिविंग स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं कि वो जो ट्रेंड था वो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का ट्रेंड था। जब इंफॉर्मेशन से हम कह सकते हैं आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही थी, टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंस में आ गई थी, और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अवेयरनेस सब लोगों के पास में हो गई थी। और उस पॉइंट ऑफ टाइम तक हमारे पास जो एक्सिस्टेंस वाला था फेज था, वो भी खत्म हो चुका था। तो उस समय जो हमारे पेरेंट्स ने जॉब करी, वो जॉब की थी उन्होंने अपनी से लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए। तो लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए वो जॉब करते थे। आईटी का ट्रेंड था। धीरे धीरे जो रिलेशनशिप थे वो और थोड़े से कम होने लग गए थे। अपॉर्चुनिटीज के बारे में अवेयरनेस होनी शुरू हो गई थी, और एम्प्लॉयज धीरे धीरे थोड़ा बहुत एक हम कह सकते हैं देन स्टिल वो एक मीडियम एज तक एक दूसरे के साथ में काम करते थे, अनलेस एंड अनटिल ऐसा ना हो कि दोनों एक दूसरे के साथ में या फिर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले ना। अब वो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फेज था वो भी खत्म हो चुका है, बिकॉज अब जो थर्ड फेज है दैट इज हमारा ये सेल्फ का फेज आ गया, या हम कह सकते हैं इसको वर्क लाइफ बैलेंस का फेज है, जिसमें कि वर्क लाइफ बैलेंस अब जो हमारा एग्जिस्टेंस का फेज था वो खत्म हो चुका है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव ऑल दोस एग्जिस्टेंस नीड हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने ही पूरी कर दी थी। लिविंग स्टैंडर्ड वाली नीड्स हमारे पेरेंट्स ने पूरी कर दी। नाउ अब हमारा जो फेज है वो हमारा है अपने आप को सस्टेन करने के लिए। तो अपने आप को सस्टेन करने के लिए तो अभी का जो प्रेजेंट ट्रेंड है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक एम्प्लॉय के लिए, दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस। अपने काम के साथ साथ उसको अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना है, बिकॉज अब उसकी एग्जिस्टेंस नीड खत्म हो चुकी है, अब उसकी लिविंग स्टैंडर्ड वाली नीड पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ उसे अपनी मेंटेनेंस नीड को पूरा करना है, जो कि इसलिए उसका जो फोकस होता है ज्यादा, दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस। तो वो एक एम्प्लॉय है उसी जगह पे काम करेगा। अगर आप उसे आज कहो कि भाई आप हमारे पास में बॉन्ड साइन कर लो, आप 4 साल हमारे साथ में काम करोगे, ही विल से सॉरी आई विल ऑप्ट फॉर समवन एल्स, या मैं कोई और नौकरी ढूंढ लूंगा, मैं पद के काम नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो कल को कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो दैट इज व्हाई वी से कि अब ये जो हमारा रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है, या जो हम जिसे हम बॉन्ड कहते थे, वो जबकि बॉन्ड नहीं था, वो दोनों की हम कह सकते हैं कि दोनों के पास में ऑप्शंस नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज नहीं थे। दैट इज व्हाई दैट बॉन्ड इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब के ट्रेंड में अपॉर्चुनिटीज है, और जो आईटी रेवोल्यूशन है दैट हैज बीन, अब तो फ्री में जो टेक्नोलॉजी है वो फ्री में है। अभी आज की डेट में कोई भी नॉलेज आप गेन करना चाहते हो तो इंटरनेट पे वो फ्री में अवेलेबल होती है। दैट इज व्हाई टेक्नोलॉजी वाला जो फेज है वो भी खत्म हो चुका है, बिकॉज इट इज वो बहुत एक्सेस मात्रा में अवेलेबल है एवरीबडी, हर किसी के पास। दैट इज व्हाई अब जो है ट्रेंड है दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस। जो ऑर्गेनाइजेशन उनको ऐसा एटमॉस्फेयर देगी, उनको ऐसी फैसिलिटीज देगी कि वो अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं, उस तरह की वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। जब उन्हें लगेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन उनके वर्क लाइफ बैलेंस के
साथ में काम नहीं कर पा रही है या फिर उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही, दे विल क्विट एंड दे विल सर्च फॉर सम अदर ऑप्शंस। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस को समझना पड़ेगा कि आजकल की ट्रेंड की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाना पड़ेगा ताकि दोनों एक दूसरे के साथ में एक लॉन्ग समय तक काम कर सके। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।